वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में हम आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की एक मुख्य नदी जिसका नाम है लूनी नदी के बारे में। फ्रेंड्स, लूनी नदी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे आपको कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसका समाप्ति कहाँ पर होती है तथा ये विलुप्त कहाँ पर होती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन से ज़िलों में यह बहती है, साथ ही साथ इसकी सहायक नदियाँ तथा यह मुख्य लूनी नदी पर बंधे जितने भी बांध बने हुए हैं उन बांधों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही लूनी नदी से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लूनी नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। जो नाग पहाड़ी है अजमेर में, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। और लूनी का नदी के उद्गम किस जगह, यह नदी की नाम की बात करें तो यह नदी का नाम है, उद्गम के स्थान पर जो है इस नदी का नाम आता है सागरमती नदी। यहाँ पर इस नदी का नाम आता है सागरमती नदी। साथ ही आगे जब चलती है तो एक नदी और आती है अजमेर से जिसका नाम है, पुष्कर की पहाड़ियों से आती है जो कि नदी जिसका नाम है सरस्वती नदी। जब ये सरस्वती नदी और सागरवती नदी दोनों एक जगह मिलन हो जाता है इन दोनों नदियों का, तो यहाँ पर उस जगह का नाम है गोविंदगढ़। और उस गोविंदगढ़ जो है अजमेर में ही है। और उस जगह जो है लूनी का नया नामकरण हो जाता है, मतलब सागरमती नदी का नया नामकरण यहाँ पर लूनी नदी हो जाता है। जब यह नदी अजमेर से आगे चलती है तो आगे यह नदी प्रवेश करती है नागौर ज़िले में। अब नागौर ज़िले में जब यह प्रवेश करती है तो देखिए फिर नागौर में इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि निकलती है हेमावास पाली से। जिस नदी की बात करें तो नदी का नाम है बाड़ी नदी। और यह नदी जब हेमावास पाली से निकल के जब आगे आती है तो इस पर एक बांध बनाया गया है, हेमावास बांध, जो कि यह नदी आकर जो है लूनी नदी में मिलती है नागौर के अंदर। नागौर ज़िले के अंदर जो है हेमावास पाली से निकलने वाली नदी बाड़ी नदी जो कि लूनी नदी में आकर मिल जाती है। आगे जब यह नदी आगे बढ़ती है तो देखिए फ्रेंड्स, यह प्रवेश करती है पाली ज़िले में। और यह जब पाली ज़िले में प्रवेश करती है तो फ्रेंड्स पाली ज़िले की इसकी रोचक तथ्य की बात करें, देखिए फ्रेंड्स पाली में इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पोटलू नदी। पोटलू नागौर से आती है यह नदी और जिसका नाम है जोजड़ी नदी। और यह पाली में आकर इस लूनी नदी में विलीन हो जाती है। आगे यह नदी जब आगे चलती है तो यह नदी जब आगे चलती है तो यह प्रवेश की जगह इससे पहले जो कि एक बांध बनाया गया है जो कि है पाली के अंदर जसवंत सागर बांध। यह बांध मुख्य लूनी नदी पर बनाया गया है। आगे जब यह नदी आगे बस चलती है तो यह पहुंचती है जोधपुर में। और जोधपुर में एक नदी आती है जो कि देसुली की नाल पाली से बनती है यह नदी जिसका नाम है सूकड़ी नदी। और इस पर एक बांध बनाया गया, वाकली बांध। सूकड़ी नदी पर वाकली बांध बनाया गया है जो कि जोधपुर में आकर जो लूनी नदी में आकर विलीन हो जाती है। आगे जब यह नदी बढ़ती है तो यह प्रवेश करती है बाड़मेर के अंदर। अब बाड़मेर ज़िले के अंदर प्रवेश करती है तो देखिए बाड़मेर में इस नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, एक का नाम है बालोतरा, एक का नाम है तिलवाड़ा। और यहीं जो है बाड़मेर में एक नदी आकर मिलती है जो कि गोरिया गांव पाली से चलती है जिसका नाम है जवाई नदी। अब यह जवाई नदी जिस पर एक जवाई बांध भी बनाया गया है, तो यह नदी आकर मिलती है बाड़मेर के अंदर, इस नदी के अंदर लूनी नदी के अंदर। और जब यह बाड़मेर से आगे चलती है, थोड़ा आगे चलते ही बाड़मेर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है नाकोड़ा बांध। आगे जब यह नदी आगे बढ़ती है तो यह प्रवेश करती है जालौर ज़िले के अंदर। जालौर ज़िले के जब अंदर यह प्रवेश करती है तो यह में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सांगी नदी जो कि निकलती है जसवंतपुरा की पहाड़ी नागौर ज़िले से, जो कि जालौर ज़िले में आकर इस नदी में विलीन हो जाती है।
आगे जब इसकी बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यह नदी आगे जाकर गुजरात के अंदर कच्छ की रन में जाकर यह नदी जो है विलुप्त हो जाती है। तो इस तरीके से इस लूनी नदी का पूरा तंत्र बनता है। ये एक लूनी तंत्र है। तो फ्रेंड्स, लूनी नदी की बात करें तो यह 6 जिलों में बहती है। देखिए कौन कौन से: अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। इस तरीके से यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। आगे अब इसके रोचक तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी फास्ट होने वाली है अब, जिसमें मेन काम की चीज़ है वहीं पे मैं आपको जो थोड़ा फोकस करूँगा, अन्यथा वीडियो खटाखट चलती चलेगी फ्रेंड्स, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और मेरा भी समय बर्बाद ना हो। आपको एक एक चीज़ मैंने विस्तार से ऊपर ही बता दिया, उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण बात होगी तो आप यहाँ पर विस्तार से देखते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, बात करें तो लूनी नदी को कालिदास जी ने कहा है अंत सलीला। तो पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, अंत सलीला किस नदी को बारे में कहा गया है? तो लूनी नदी के बारे में कालिदास ने कहा है। उद्गम की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ी अजमेर से। अजमेर में इसको उद्गम स्थल पर जो है सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का लूनी नामकरण बात करें तो लूनी नामकरण कहाँ होता है? गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर। यहाँ इससे सागरमती नदी में सरस्वती नदी दोनों जो एक जगह मिलती है गोविंदगढ़ में, तो यहाँ पर इसका नामकरण लूनी हो जाता है। इसके बाहर के जिले की बात करें तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिले में यह बहती है। विलय और विलुप्ति की बात करें तो यह कच्छ के रन में जो कि दलदली भूमि है उसमें जाकर यह विलुप्त हो जाती है। बांध की बात करें तो इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो मुख्य लूनी नदी पर तो 2 बांध बने हुए हैं। एक तो है जसवंत सागर बांध जो कि 1892 में बनाया गया था, जिसे पिचायक बांध भी कहते हैं। दूसरा है नाकोड़ा का बांध। आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, लूनी नदी पर स्थान की। तो लूनी नदी पर कौन कौन से स्थान? तो लूनी नदी पर 2 स्थान है, एक तो तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है और दूसरा है बालोतरा जो भी बाड़मेर में ही है। तिलवाड़ा में बल्लीनाथ जी का जो पशु मेला भी लगता है। बालोतरा में लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी है जो लूनी नदी के पेंदे के नीचे स्थित पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होने पर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है बालोतरा में। तो पूछा जा सकता है बालोतरा में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो लूनी नदी में पानी का अधिक आना, या फिर बोले तो जो पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होने के कारण लूनी नदी में बाढ़ आ जाती है। और बालोतरा में ही मीठा जो लूनी नदी का पानी मीठा होता है बालोतरा तक, और आगे जब बालोतरा से आगे चलती है तो यह नदी का पानी जो है खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बिठूजा में देश का पहला कास्टिक सोडा, यहाँ पर कास्टिक की मात्रा अधिक होती है इस यहाँ की मिट्टी में, और देश का पहला कास्टिक सोडा भी जो कि बालोतरा में ही स्थित है। यहाँ से निकलने वाला रसायन को लूनी नदी में डाला जाता है, जिसके कारण नदी प्रदूषित भी हो जाती है। और देखें तो फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो कि 2010 में के द्वारा इस नदी को प्रदूषण के कारण सरकार ने फाइन भी लगाया है। अब इसके सहायक नदियों की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, सहायक नदी में आती है, पहली है जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है पोर्टलो नागौर से होता है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी नदी है जो कि लूनी नदी के दाहिने ओर से आती है। मतलब यह दाहिने ओर से एक ही नदी आती है, बाकी सभी नदी बाईं ओर से आती है। जोजड़ी नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम की बात करें तो उद्गम नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र से उद्गम होता है, इसका पहाड़ी क्षेत्र से नहीं होता है, जबकि इसका उद्गम होता है जोजड़ी नदी का मैदानी क्षेत्र से। जोजड़ी नदी पर नदी के दोनों ओर रिवेट फ्रंट यानी घूमने का पार्क बनाया जा रहा है, जो कि साबरमती की नदी के तर्ज पे बनाया जा रहा है। जोजड़ी नदी का लूनी में विलयकरण की बात करें तो विलय होता है खेजड़िया जोधपुर में इसका विलय होता है। आगे है बाड़ी नदी। बाड़ी नदी की बात करें तो बाड़ी नदी में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का उद्गम हेमावास गांव पाली से होता है और यह जो कि लाखर पाली में जाकर लूनी में मिल जाती है। आगे देखिए तो इस पर एक बांध भी बनाया हुआ है जिसका नाम है हेमावास बांध, जो कि पाली के अंदर है। और फिर आती है मीठड़ी के आगे बात करें तो लीलड़ी नदी। मीठड़ी या लीलड़ी नदी की पाली में मिलती है।
किसके अंदर, लूनी नदी के अंदर, जो कि आगे चलकर लूनी में मिल जाती है। आगे है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है देसुरी की नाल पालिस होता है, जो कि समदड़ी बाड़मेर में लूनी में जाकर विलय हो जाती है। सूकड़ी नदी पर वाखली बांध जो जालौर में बनाया गया है। आगे हम बात करें तो इसकी सहायक नदी आ जाती है एक और, जिसका नाम है जवाई नदी। जवाई नदी की बात करें तो देखिए, इस नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से होता है तथा गूडा बाड़मेर में जाकर यह लूनी में विलीन हो जाती है। खारी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम, जो कि उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है शेरसाण गांव सिरोही से होता है। बांध की बात करें तो इस पर जवाई बांध निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा जवाई नदी पर किया गया था। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। इसमें जलापूर्ति सेई परियोजना के तहत की जाती है। यह बांध समेरपुर पाली में स्थित है। आगे आता है सांगी नदी। इसकी एक सहायक नदी है लूनी की, जिसका नाम है सांगी नदी। यह नदी का उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर से और होता है, जो आगे चलकर यह नदी लूनी नदी में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस लूनी नदी का तंत्र को पूरा हमने विस्तार से जाना। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।